संभल में लगातार सनातन के पदचिन्ह मिल रहे हैं, सनातन के सबूत मिल रहे हैं, लेकिन जहां हिंसा हुई थी जामा मस्जिद के क्षेत्र में ही अब देखिए पुलिस चौकी बनाने की तैयारी भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली है, जिसकी नींव आज रखी जानी है। और इसी को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि खुदाई जो है वो प्रशासन यहाँ पर करा रहा है। दूसरी तरफ इस चौकी को बनाने से पहले जो नींव रखने की एक तरीके से कार्य जो है वो किया जाता है, उसमें भूमि पूजन का काम यहाँ पर किया जाता है। वो तस्वीर भी यहाँ पर देखी जा रही है। पंडित जी यहाँ पर है, आप देखेंगे कि भूमि पूजन के लिए जो विधि धूप जल का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर है। पंडित जी, सबसे पहले क्या नाम है आपका? आचार्य पंडित शोभित शास्त्री। आचार्य जी, किस तरीके से भूमि पूजन आप यहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी नई इमारत जब बनती है हिंदुओं में तो इस तरीके से भूमि पूजन किया जाता है, नींव रखी जाती है। देखिए, शास्त्र जो है एक वास्तु शास्त्र है, उसके अनुसार ही हम लोग भूमि पूजन करते हैं। जब किसी भी भूमि का गर्भाशय को खोदा जाता है तो उससे अनुमति ली जाती है कि भैया हम यहाँ भवन बनाएंगे, हे पृथ्वी देवी हमको इसकी अनुमति दे। उसके नीचे वास्तु यंत्र रखकर, नागरायण का जोड़ा रखकर, इत्यादि सामग्री रखकर हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार का इस भवन में वास्तु मंडल द्वारा कोई दोष ना हो, ये सबके लिए शुभकारी हो, हितकारी हो। जल अर्पित किया जाता है, जल, रोली, अक्षत। अभी आप पुष्प देखे, पूजन होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारा वैदिक मंत्रों के साथ बहुत विधि विधान से भगवान का पूजन, भूमि का पूजन और वास्तुमंडल का पूजन, आवाहन और भूमि का शिलान्यास किया जाएगा। ये जगह ही क्यों चुनी गई? इसको लेकर भी पूर्व के और उत्तर के कोण में ईशान कोण है। इस समय जो महीना चल रहा है, इन वास्तुमंडल सर्प पर आधारित है। तो एक कोण पर जब पूछ होती है तो वास्तुशास्त्र के पूछ पर पूजन किया जाता है। तो इस समय ईशान कोण में ही भूमि पूजन किया जाता है। तो ईशान कोण में भूमि पूजन किया जाएगा। और आप देखेंगे ईंटें यहाँ पर साफ तौर पर रखी गई है और कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र को देखते हुए जो पूजा यहाँ पर जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर शाही जामा मस्जिद के बाहर पंडित जी पहुंचे हैं। नींव रखने का जो कार्य है वो किया जा रहा है और नींव के आधार पर ही जिस तरीके से पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। बिल्कुल, हमारे संवाददाता जतिन ग्राउंड जीरो से एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, अभी आप पंडित जी से भी बात कर रहे थे, भूमि पूजन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या समय तय किया गया है, किन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा और कैसे शुरू होगी भूमि पूजन आज? जी बिल्कुल, देखिए बातों का खास ख्याल इस लिहाज से रखा जाएगा कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर पैनिक ना हो। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने खाली मैदान और यहाँ पर अब से कुछ देर में भूमि पूजन जो है वो शुरू किया जाएगा। पंडित जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आकाश, अगर तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे तो आप देखेंगे इस पूरी सड़क पर जो कि आगे कॉलोनी में जाती है, यहाँ पर पुलिस बल है। खुदाई का काम बीच बीच में आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। पंडित जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ईंटें आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ इंतजार है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो भूमि पूजा का काम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वास्तु शास्त्र का खास तौर पर ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है और यही कारण है कि ये जो जगह पर ईंट रखी हुई है इस जगह को खास तौर पर चुना गया और यहीं पर ही जो नींव रखने का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ जो भूमि पूजा है वो यहाँ पर कराई जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि लगातार चारों तरफ से बाउंड्री जो है वो खोद दी गई है। जब यहाँ पर भूमि पूजा का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद से जो तमाम कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए आप देखेंगे कि जो कंसर्न एसएचओ है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं, उनके साथ उनका स्टाफ यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा तो तमाम डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स का यहाँ पर हो जाएगा। और आप पूजा अर्चना को देखेंगे, मैं आपको थाली दिखाता हूँ। ये देखिए जिस तरीके से हिंदुओं में वास्तुशास्त्र को देखते हुए पूजा अर्चना की जाती है वो पूरी थाली यहाँ पर तैयार की गई है। जल आप देख रहे हैं, मूली यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जो टीका है वो यहाँ पर देख रहे हैं, मूली यहाँ पर देख रहे हैं। इसी मूली को ईंटों पे लपेट कर जो ईंटें यहाँ पर रखी हुई है यहाँ पर भूमि पूजा जो है वो की जाएगी। बिल्कुल जतिन, आप तमाम जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरीके से विरासत की रक्षा यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में संभल में, जहां 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के योगी की पुलिस अब फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है। वो कैसे, आपको बता दें, उसी इलाके में अब योगी की पुलिस खूंटा गाड़ कर बैठ गई है और साफ तौर पर यहां पर जो भी माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है। ऐसी मानसिकता भी रखना कहीं ना कहीं यहां पर दोभर हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुलिस चौकी की नींव यहां पर आज रखी जाएगी और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि इस एक्शन के जरिए अब ये तो साफ है कि कम से कम जिस तरीके से हिंसा हुई थी 24 नवंबर को वो अब दोबारा नहीं हो सकती।
जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है, वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में सर्वे भी होगा और अदालत के आदेश पर सनातन के सबूत भी ढूंढे जाएंगे। ये तस्वीरें इसकी साफ साफ गवाही दे रही हैं। जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी इस बात का जीता जागता सबूत है कि संभल में सिस्टम से काम होगा। कोर्ट आदेश देगी तो डंके की चोट पर सर्वे भी होगा, और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो तुरंत कट्टरपंथी के दिमाग में भरी कट्टरता का इलाज भी होगा। क्योंकि जिस जामा मस्जिद के पास 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी, वहां तेजी से पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि योगी की पुलिस बहुत जल्द अब 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेगी और उस एक एक शख्स की निगरानी करेगी जो कानून व्यवस्था में यकीन नहीं रखते और जिनका मकसद माहौल को बिगाड़ने का ही रहता है। संभल की शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो खाली मैदान है, वहाँ पर पुलिस चौकी जो है उसको बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 10 कदम हम शाही जामा मस्जिद से चलते हैं तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये दरअसल वो खाली जगह थी, खाली ग्राउंड था, और अब इस जगह पर पुलिस चौकी जो है वो बनाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद से 10 कदम की दूरी, यानी कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चौकी बनेगी, जहाँ से पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो है वो नज़र रखी जाएगी और इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी जो है वो रखा जाएगा। जब से चौकी बननी शुरू हुई तब से संभल में एक अलग तरह की हलचल है। जो लोग शांति और अमन प्रिय है वो तो चौकी बनने से खुश है, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, अदालत के आदेश को नहीं मानते और जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, उन्हें मस्जिद के सामने चौकी बनता देख शायद नींद भी नहीं आ रही होगी। जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी इस बात का सबूत है कि अब संभल में कुछ भी काम होगा तो वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही काम किया जाएगा। पुलिस हर तैयारी कर रही है कि अगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी तरीके का निर्देश देता है या सर्वे यहाँ पर कराया जाता है तो ये चौकी महत्वपूर्ण एक तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। इस चौकी के जरिए आसपास के इलाकों में और यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आएगी। जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का जो फैसला लिया गया है, उसके बाद तो कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। जो लोग संभल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक्शन होगा, खुदाई भी होगी, बंद मंदिर और दिवालियों का ताला भी खुलेगा और पूजा भी होगी, और ये सब होगा बिना किसी से डरे, डंके की चोट पर, कानून की आड़ में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।